अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान आर्मी के नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह ने पाकिस्तान आर्मी की क़ियादत संभाल ली। जनरल बाजवा साहब ने अपनी छड़ी आसिम मुनीर साहब के हवाले की और इस तरह जनरल बाजवा साहब का 6 साल जो दौर था एज आ आर्मी चीफ वो अख्ताम पजीर हुआ। इस पे तो बात करेंगे ही कि जनरल बाजवा साहब का 6 साल दौर कैसा रहा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जनरल बाजवा साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्होंने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे। और जिस वक्त वो रिटायर्ड हो रहे थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही थी अवाम की तरफ से और सियासी पार्टीज़ की तरफ से। इसकी क्या वजूहत हैं, इसके लिए तो हम जनरल बाजवा साहब का जो 6 साल दौर था उस पर ज़रूर नज़र दौड़ाते हैं। अगर हम देखें, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसके और आर्मी के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फिर ऐसा फील होना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के साथ कुछ और कुव्वतें भी मिलकर ज़ोर लगा रही हैं। उसके सबसे बड़े जो सबूत थे वो डॉन लीक्स टाइप जो चीज़ें थी, जो कंट्रोवर्शियल मामला थे वो सामने आए। जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट का मामला आया था और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आई थी जिनसे ये चीज़ वाज़ेह होना शुरू हो गई थी कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे नहीं रही। और फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ किस तरह केसेस बनना शुरू हुए। उस वक़्त के वज़ीर आज़म किस तरह अदालतों में पेश होते थे, कितनी पेशियाँ उन्होंने भुगताई। हर दूसरे दिन अदालत उनको तलब करती थी, साकिब निसार साहब अदालत में बैठे होते थे और वो सारा कुछ उस ज़माने में जो कुछ होता था। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म जो उस वक़्त के थे नवाज शरीफ साहब, उनको नाअहल किया गया और इन सारी चीज़ों के पीछे उस वक़्त के इस्टेब्लिशमेंट का नाम सामने आता था। सारे जो इल्ज़ामात थे वो उस वक़्त जाया करते थे जनरल बाजवा की तरफ। तो जनरल बाजवा साहब एक तरफ से तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल हो ही गए थे कि जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर था या मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों का सपोर्टर था वो जनरल बाजवा साहब पे उस वक़्त तनकीद करना शुरू हो गया था कि जनरल बाजवा साहब ने हाजिर जो वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ कुछ मामलात थे जिनको सपोर्ट कर रहे थे जनरल बाजवा साहब। और उसका फिर हमने बाद में देखा जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो उन्होंने जलसों में जनरल बाजवा साहब का नाम भी लिया और नाम लेके सवालात भी उठाए। फिर उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर जिस तरह 2018 के इलेक्शन आए और 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह खुल के सामने आ गई थी, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत आए और एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब को ही लाया जाएगा। जिस तरह इमरान खान साहब की तारीफ़ें की जाती थी और जिस तरह इमरान खान साहब के मुखालफिन को नाअहल करवाया जाता था, तो वो आप लोगों के सामने ही होगा कि किस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज आए, उनको गिरफ्तार किया गया। हनीफ अब्बासी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, रात के 12 बजे अदालतें भी खुली थी और सज़ा भी सुनाई गई थी, गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह और जितने भी मजबूत कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के उनको नाअहल कर दिया जाता था या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके बावजूद जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस में फिर आरटीएस भी बैठा, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर आर्मी भी थी, यानी एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2018 के इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले से बातें करते थे कि जो मर्जी हो जाए जीतना तो पीटीआई नहीं है, इमरान खान नहीं वजीर आजम बनेंगे। और मैं ऐसे भी आपको वोटर्स बता सकता हूं पीटीआई के जिन्होंने आके मुझे ये बात बोली कि हमें पोलिंग स्टेशन में पीटीआई के तो वोटर बहुत कम नजर आए, सारे नून लीग के वोटर भरे हुए थे। लेकिन उनको ये मैंने बल्कि ये जुमला बोला कि आप शाम तक देख लेना, जीतेगी तो पीटीआई ही जीतेगी। तो ये एक परसेप्शन बना दिया गया था और जो माहौल बना हुआ था उससे ये चीज़ 1 महीना पहले ही वाज़ेह हो गई थी कि पीटीआई को ही जितवाया जा रहा है। और वो जितना भी 2018 में सब कुछ हुआ, आरटीएस बैठा, मुखालफिन को नाअहल करवाया गया, पीटीआई को जितवाया गया, उस सब का इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा रहा था। और इस्टेब्लिशमेंट के उस वक़्त के सरबराह जो थे वो जनरल बाजवा साहब थे, इसलिए वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो रहे थे। फिर हमने देखा इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत की तारीफ़ें हुई, DG ISPR ने आके अवाम को बताया, मीडिया को ये कहा कि आप 6 महीने तक मस्बत रिपोर्टिंग करें, अच्छी अच्छी खबरें दें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ
आप इशारे ना करें। इमरान खान साहब जो हैं वो 3.5 साल आर्मी की तारीफ़ें करते रहे, जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते रहे कि ये प्रो डेमोक्रेटिक जो हैं जनरल हैं, ये जनरल बाजवा साहब हैं, इनकी जमहूरियत के लिए बहुत ही खिदमात हैं, मैं जो भी फैसले करता हूँ वो उनके पीछे आर्मी मेरे साथ खड़ी होती है और कोई मुझे डिक्टेट नहीं करता। वो सारा कुछ जो इमरान खान साहब तारीफ़ें करते थे जनरल बाजवा साहब की, वो आज भी उनके क्लिप सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे हैं। तो एक तरफ से जनरल बाजवा साहब उस वक्त कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके थे, लेकिन उनके पास दूसरी सपोर्ट जो मौजूद थी वो पीटीआई और पीटीआई का सपोर्टर मौजूद था। पीटीआई का सपोर्टर अपनी डीपी पे जनरल बाजवा साहब की तस्वीरें भी लगाया करता था। इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें भी किया करती थी और सपोर्टर जो है वो जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें किया करता था। शहरियार अफरीदी जैसे लोग कहते थे कि ये हमारे बाप की जगह है जनरल बाजवा। फिर हमने ये देखा कि पीटीआई ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन भी दी और एक्सटेंशन देते हुए ये चीज़ें बताई गई कि भाई गज़वा हिंद हो रहा है और उसमें एक जंग लगी हुई है, उसमें जो जर्नल है उसका बहुत ही बड़ा रोल है, इसलिए हम उनको नहीं हटा सकते। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन हमने देखा कि फ़ौज जो है वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स भी थे वो भी ये चीज़ तो मानते थे कि वो फ़ौज की जो सहूलत है उससे ही इक़्तिदार में आई है उनकी पार्टी। तो फ़ौज इस हवाले से तो कंट्रोवर्शियल हो ही चुकी थी जनरल बाजवा की क़यादत में कि फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका था कि फ़ौज का सियासत में किरदार है। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे बाद फ़ौज ने ये फैसला किया, इमरान खान साहब के 2-2.5 साल की हुकूमत के बाद फ़ौज ने फैसला किया सियासत से अलग हो जाएंगे, अब हम अपने आईनी किरदार में रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का क्रेडिट भी जनरल बाजवा साहब को जाना चाहिए। उनसे जो माजी में मिस्टेक्स हुई वो हुई, फ़ौज ने सियासत में किरदार अदा किया। जनरल बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में भी ये चीज़ बोली थी कि फ़ौज की ये गलती थी कि फ़ौज 70 सालों से सियासत में किरदार अदा करती थी जो कि गैर आइनी था और ये फ़ौज की गलती थी, अपनी गलती उन्होंने मानी। लेकिन आप इस चीज़ का भी क्रेडिट जनरल बाजवा को देंगे कि फ़ौज ने सियासत से अलग होने का फैसला किया। 2021 के फरवरी में फ़ौज ने फैसला कर लिया था कि अब हम सियासत में नहीं रहेंगे। फिर भी कुछ जर्नल ऐसे थे जो कि सियासतदानों को सपोर्ट करते थे, उनकी सहूलतकारी का काम करते थे। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जनरल बाजवा की कमांड में ही ये फैसला किया गया कि हम जो हैं सियासत में इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, अब हम सियासत से अलग रहेंगे। उसकी जो भी वजूहात हों, मुझे जो वजह लगती है वो ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रही थी और जब इमरान खान साहब को अवाम बुरा भला बोलती थी तो साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम जाता था, इस्टेब्लिशमेंट को भी ख़राब किया जाता था, उनको भी बुरा भला बोला जाता था। तो इस्टेब्लिशमेंट को शायद एक टाइम के बाद आके ऐसा लगा कि अब जो है मस्बत रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, अब इस पे और मस्बत हम खबरें नहीं फैला सकते, अब हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इन सब मामलात से अलग हो जाएं, इनसे हम अपने आप को अलग कर लें। लेकिन अब ये उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप अगर उनको लेके आए, आपने उनको हुकूमत बनवा के दी, उनको सपोर्ट किया, अब आप बिल्कुल दरमियान में आके उनका हाथ छोड़ दें और हाथ छोड़ के अलग कर लें, उनको कहें आगे का सफ़र आप खुद तय करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देखें 2018 में जो इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से भी बनाई गई थी आरटीएस बिठा के, वो कमज़ोर हुकूमत थी। इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों पे अटके हुए थे। उन इत्तेहादियों को किस तरह इमरान खान साहब इकट्ठा करते थे, वो खुद बताते हैं कि एजेंसियाँ इकट्ठा किया करती थी, इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देती थी। उन इत्तेहादियों को कहीं भी वोट डलवाना होता था, इमरान खान साहब की हुकूमत बरकरार रखनी होती थी, तो इस्टेब्लिशमेंट ही जमा करके उनसे वोट डलवाती थी। तो इमरान खान साहब के बस में नहीं था कि वो इस हुकूमत को आगे कंटिन्यू रख सकते। जैसे ही आर्मी ने यह फैसला किया, इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हम सियासत से अलग करेंगे अपने आप को, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए भी हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो गया। और फिर जिस तरह पीडीएम उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान लेके आई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब इमरान खान साहब को गुस्सा ये था कि आर्मी ने मेरा साथ और क्यों नहीं दिया। जनरल बाजवा साहब ने उनके ज़माने में, उनकी क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ किया, उसका 1% भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ, नहीं किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस हद तक नहीं गए थे जिस हद तक आज पीटीआई के लोग पहुंचे हुए हैं। यही इमरान खान साहब थे जो जनरल बाजवा साहब को दूसरी बार एक्सटेंशन देने पे राजी थे और दूसरी बार भी ऑफर ये दे रहे थे कि मैं आपको, आप जब तक चाहें आप आर्मी चीफ बने रहें, हम आपको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। इन्होंने जब पहली बार जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो कौम को ये बताया था कि ग़ुज़वा हिंद हो रही है और सिपह सलार हमने चेंज नहीं करना, सिपह सलार की हमें ज़रूरत है, ऐसे मौके पर सिपह
FSLR चेंज नहीं किया जाता और उनको एक्सटेंशन दी गई थी। और दूसरी बार उनको एक्सटेंशन ऑफ़र इसलिए की गई थी कि आप आर्मी के ज़रिए ये तरीक़े अदम एतमाद नाकाम बनाएं, ये जो हमारे ख़िलाफ़ वोटिंग हो रही है इसको नाकाम बनाएं और आप जब तक चाहें आर्मी चीफ बने रहें। जब उन्होंने वो ऑफ़र ठुकराई और उन्होंने कहा कि अब हमारा ये फ़ैसला है कि अब हम गैर सियासी रहेंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए मीर जाफ़र मीर सादिक बन गए और आपने उनको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ तारीख की सख्त तरीन कंपेन मैं कहूँगा कि किसी आर्मी चीफ के खिलाफ चली होगी उसके दौरे हुकूमत में, तो शायद वो जनरल बाजवा होंगे। उनके खिलाफ इतनी सख्त कंपेन चलाई गई आखिरी दिनों में, जब वो अभी रिटायर्ड हो रहे थे उनके, आप अगर आखिरी तकरीबात में देखें तो बहुत ही अफसरदा नज़र आ रहे थे कि क्योंकि उनके जो दोस्त थे जब उन्हीं ने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया और उनके खिलाफ तनकीद करनी शुरू कर दी। और आज जब जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए हैं उसके बाद तो जो सोशल मीडिया पे आप तूफ़ान बदतमीज़ी देखें, जिस तरह की गालम गलोच की जा रही है और जिस तरह से उनका नाम ले लेके उन पे तबर्रा किया जा रहा है, बुरा भला बोला जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि गालियाँ देना तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं था। लेकिन अगर आपको उनकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ था तो आप ये इख्तलाफ उनके दौर में करते और वो चाहे आपका साथ दे रहे थे, लेकिन अगर गैर राय नहीं था तो आपको उसी वक्त उनसे इख्तलाफात करने चाहिए थे। एक और जनरल जिनका नाम लिया जाता था कि वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और इमरान खान साहब की सहूलतकारी का काम कर रहे हैं, वो थे जनरल फैज़ हमीद। वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, कल की तारीख में वो भी रिटायर्ड हो गए। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अगर आप देखें तो जो कामरान शाहिद साहब ने आज शो किया है उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। उनका कहना था कि फैज़ हमीद साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफ़र की थी कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने चाहिए। और आखिरी दिनों में मार्शल लॉ की धमकियां भी दी गई और बहुत कुछ हुआ। फैज़ हमीद साहब की तो कोशिश ये थी कि वो अदालत चले जाएंगे इस हवाले से अगर आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया और वो खड़े हो गए और उन्होंने इस चीज़ पे सख्ती से कहा कि हम बनाएंगे तो आसिम मुनीर साहब को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे। और इसीलिए आखिर में उनके आगे घुटने टेकने पड़े इस्टेब्लिशमेंट को भी, और इमरान खान साहब की भी एक भी नहीं चली, और इस तरह आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। आसिम मुनीर साहब के आने से अब थोड़ी सी ये उम्मीद पैदा हुई है दोबारा से अवाम में कि फ़ौज जो है वो गैर सियासी रहेगी और सियासत में किरदार नहीं निभाएगी। और इसके साथ जो जनरल बाजवा साहब के साथ आखिरी दिनों में हुआ कि वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ुद माना भी कि 2021 तक हम लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे जो कि गैर आइनी था, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा। और जब उन्होंने वो इल्ज़ाम धोने की कोशिश की तो उसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा और उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म की कंपेन चली। और मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब शायद वाहिद ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो कि जिन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो कंट्रोवर्शियल रहे और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे जिस वक्त वो रिटायर्ड हो रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें की कि मुझे उम्मीद है कि ये इनकी क़यादत में फ़ौज आगे अच्छे से बढ़ेगी, और हम सब को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सरहदों की मुहाफ़िज़ बनेगी और इंशाअल्लाह अपने आइनी किरदार में रहेगी। दूसरी तरफ इस हवाले से देखें तो PTI जो है उसका अभी कोई भी लाया अमल सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक तो वो इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रही थी अपनी मदद के लिए, लेकिन अब वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत नहीं रही, और अब जो क़यादत आई है वो PTI के उनसे अच्छे मामलात नहीं रहे माजी में, और PTI को जो उम्मीदें थी कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी सियासत में, अब वो उम्मीदें भी नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI को भी थोड़ा सा अब अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और प्रॉपर सियासत करनी चाहिए। उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इन 4 सालों में, उनको बहुत अच्छी एक हाइप मिली है, सपोर्टर्स उनके बहुत बने, उनके बयानिए को हाइप मिली है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अब वो इस्टेब्लिशमेंट से अलग होकर भी सियासत करें तो उनको फिर भी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही रहेगा। तो इसलिए अब उनको चाहिए कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में बुलाने और पुकारना छोड़ दें और पूरी तरह जो है आइनी और जमहूरी तरीके से सियासत में हिस्सा लें और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ें। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में PTI की क्या पॉलिसी रहती है। अभी तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।